इसका जवाब दो। आपके साथ ऐसा होता है कि आप पढ़ने बैठे हो, ठीक है, आपने कोई यूट्यूब पे वीडियो देख ली है या कुछ भी, बहुत मोटिवेशन आ गई आपको जी, पढ़ने बैठ गए आप, ठीक है, एमडी कैट के लिए आप लोग पढ़ने बैठे हो, आपने बुक सामने खोली है, आपके साथ ना ये 3 काम होंगे, ये 3 फेजेस में आपका ब्रेन जो है ना वो आपके साथ गेम खेलेगा। नंबर 1 पे बहुत मोटिवेटेड हो, आपने कोई रील देख लिया कि एक बच्चा वाइट कोट पहन रहा है, या फिर मेरी कोई वीडियो देख लिया, आप मोटिवेट हो गए हो, आप भाई पढ़ने बैठ गए, ठीक है, बहुत अच्छा है, आप पढ़ने बैठ गए। अभी आपको पढ़ते हुए 5-10 मिनट हुए हैं और आपके फ़ोन पे ना एक पॉपअप आया, किसी ने आपको स्नैपचैट की स्ट्रीक भेज दी, किसी ने आपको इंस्टाग्राम पे कोई आपको कमेंट कर दिया, ठीक है, आपकी पिक्चर पे, या फिर किसी आपकी व्हाट्सएप में आपकी फ्रेंड ने आपको कोई वॉइस नोट भेजे, आपने फ़ौरन फ़ोन पकड़ लिया और उसको देख लिया। बस 5 मिनट तो है, मैं देख लेता हूँ, और आपको नहीं पता चला कि वो 5 मिनट कब 5 घंटे में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। ऐसा होता है ना आपके साथ होता है तो कमेंट्स में बताओ कि होता है, और अगर नहीं होता तो फिर भी बताओ कि नहीं होता। अच्छा, अब क्या हुआ, आपके वो जो पहला फेज था आप मोटिवेटेड थे, दूसरा फेज था कि आपने देखा कि अच्छा कोई पॉपअप आया है, आपकी कोई फ़ोन पे नोटिफिकेशन एक्शन पे गए और आपको नहीं पता चला कि आपके वो 2 मिनट कैसे 2 घंटे में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप ये होगा कि जब 3-4 घंटे ज़ाया करने के बाद, अपना जो फुल एनर्जी वाला टाइम था वो ज़ाया करने के बाद जब आप बैठे हो तो आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग आ गई। अब आप वो एक रिग्रेट वाले फेज़ में चले गए, यार मैंने तो आज का पूरा दिन वेस्ट कर दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं क्या करूँ, मैं तो हुई ऐसी। या ये होता है ना आपके साथ? अगर तो होता है तो फिर कमेंट्स में मुझे बताओ हाँ कि हमारे साथ ये होता है, ठीक है। अब बात ये है कि मुझे आपका प्रॉब्लम तो पता है, अब आपने इससे बचना कैसे है, या फिर हम सब ने इससे कैसे बचना है। नो डाउट मैं भी डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही बहुत ही फोकस से रहती हूँ, कभी कभी मैं भी ऐसा होता पढ़ रही हूँ और डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। अब इसका हमने करना क्या है, इसका सल्यूशन क्या है? आपके सामने मकसद एक होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो ना, आप एमडी-कैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका मकसद क्या है, उसका गोल क्या है, ये आपको पता जब तक नहीं है ना तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, अब आप लोग मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो कि आप लोग एमडी-कैट क्यों दे रहे हो, मुझे कमेंट्स में इसका जवाब दो, या फिर आज ना अपना मकसद अपनी आंखों के सामने क्लियर करो कि ये मेरा मकसद है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड करना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं पैसे कमाना चाहती हूँ। हो सकता है किसी का ऐसा मकसद हो, लेकिन डॉक्टर बनने में इतने पैसे नहीं हैं। हो सकता है किसी का ये मकसद हो, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं लोगों की हेल्प सच में करना चाहती हूँ, इंसानियत की खिदमत, जो हम एसेज वगैरह में लिखते थे वो सच में वो स्पिरिट है। अब मुझे बताओ कि आप क्यों बनना चाहते हो? अगर आपको खुद भी नहीं पता ना तो आपको क्यों नहीं अभी तक पता? आप लोग एमडी-कैट में मंथ्स कितने रह गए, आपको खुद अभी तक नहीं पता आप क्यों बन रहे हो, आप क्यों मेहनत कर रहे हो, आप क्यों दिन रात पढ़ रहे हो, आप क्यों अकेडमिक्स की फीस दे रहे हो, आप क्यों किताबें खरीद रहे हो, आपको नहीं पता। अगर आपको नहीं पता ना तो फिर आपका मकसद ही नहीं, फिर नहीं पढ़ो ना। आप जैसे आपको अपना मकसद पता होना चाहिए, ठीक है। अपना मकसद जो है ना उसको कमेंट्स में लिखो, अभी मैं इसलिए एमडी-कैट दे रही हूँ, मैं इसलिए डॉक्टर बनना चाहती हूँ, आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग ना 3 पॉइंट्स में आपको 3 साइंटिफिक रूल्स बताने लगी हूँ जिसकी हेल्प से आपने अपने इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना है, आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाना है। पॉइंट नंबर 1 है 10 मिनट्स रूल। देखो, जब आप पढ़ने बैठे हो ना, अब 10 मिनट तक तो आप चलो पढ़ रहे हो, अब 10 मिनट के बाद वो डिफाइन करता है कि आप पढ़ते हो या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। जब आपके फ़ोन पे कोई मैसेज आया, कोई वॉइस नोट आया, आप अब देखो कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो समझो कि आप गए, ठीक है। आपके यहाँ पे ग्राफ बना रही हूँ, इस ग्राफ को देखकर समझो कि अगर तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो इसका मतलब आप गए, और अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए और आप पढ़ते रहे तो इसका मतलब आप वो 10 मिनट जो है ना, आपने अपने आप को हर चीज़ से रोक लेना। पहले 10 मिनट या तो आप उसमें आपका ग्राफ यूँ चला जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, या आपका ग्राफ कांस्टेंट जाएगा, और हो सकता है आप बहुत अच्छे से फोकस से पढ़ो तो आपका ग्राफ यूँ इंक्रीज करे, ठीक है। तो ये 10 मिनट्स रूल अपने पहले बांध लो कि 10 मिनट तक मैंने कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, उसके बाद मैंने पढ़ते ही रहना, मैंने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। रूल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ना अपने आप को कंपेयर नहीं करना कि मेरी दोस्तें मुझसे आगे बढ़ी हैं, या मेरे जो कह लो कि किसी से आपके साथ कंपटीशन है और वो ज़्यादा नंबर ले गया, उसके FLPs में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, आपके कम आ रहे हैं, उसके मैट्रिक में ज़्यादा है, आपके कम मार्क्स हैं, FSC में आपके ज़्यादा है, उसके कम है, आपके ज़्यादा। इन चीज़ों से छोड़ दो, ठीक है। सिर्फ अपने आप पर फोकस रखो। जब तक आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुद से मेहनत नहीं ना करोगे, खुद को अपना टारगेट, जैसे मतलब मैं अपने आप को पता है कि मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करती, अपनी किसी फ्रेंड से, अपने किसी क्लास फेलो से मैं नहीं कंपेयर करती। मैं किसी को इस काबिल क्यों समझूँ कि किसी को मैं, मतलब जो मेरी ज़िंदगी की हार्डशिप्स हैं वो अगले की तो नहीं है, अगले की और मुश्किल है, मेरी और है, मेरी कह लो जो स्ट्रेंथ्स हैं वो और हैं,
जो दूसरा इंसान है उसकी स्ट्रेंथ्स और हैं, हम दोनों बहुत डिफरेंट है। मैं अपने आप को क्यों इतना डी वैल्यू करूँ कि मैं किसी के साथ कंपेयर करूँ? आप क्यों अपने आप को कंपेयर करो? अगला जो मर्जी करे, अगर अल्लाह उसे नवाज रहा है तो अल्लाह उससे और नवाजे। बी हैप्पी, ठीक है, जेलस नहीं हो। अल्लाह जिसको जो दे रहा है दे, आप खुश हो उसके लिए, लेकिन हाँ अपने हिस्से की फाइट जारी रखो। अब बात आती है अगर हमने किसी से कंपेयर नहीं खुद को करना तो फिर हमने करना क्या है? हमने अपने आप से कंपेयर करना है, हमने अपने डेली टास्क सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मैं आपको टाइम शीट ऐप का बता रही हूँ। इस ऐप पे पता क्या है, अब डेली अपना टाइम रखो ना कि आज मैंने 6 घंटे पढ़ा, आज मैंने 10 घंटे पढ़ा, कल मैं 12 घंटे पढ़ूंगी, ठीक है। इस तरह से अपने आप को ट्रैक करो, अपने आप के साथ कॉम्पिटिशन लगाओ, किसी और के साथ नहीं। जो जो कर रहा है उसको करने दो, आप सिर्फ अपने आप को बेहतर कर लो, बहुत है। थर्ड पॉइंट जो है ना, ये मैं आपको समझाती हूँ। अब देखो जो ह्यूमन ब्रेन है ना वो बहुत लेजी है, ठीक है। आप भी मैं भी, हम सब बहुत लेजी हैं। अगर आप लोग ना हर बार ना, आपने फर्स्ट करो पहली बार डिस्ट्रैक्ट हुए, इंस्टाग्राम चला लिया, आपने यूट्यूब चला लिया, ठीक है। पहली बार तो ये 2 यूट्यूब अपने ना अकाउंट्स बनाओ। एक अकाउंट बनाओ सिर्फ पढ़ाई के लिए, एक अकाउंट बनाओ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। पढ़ाई वाले से सारे पढ़ाई वाले चैनल्स को सब्सक्राइब करो जो जो आपको हेल्पफुल लगता है, ठीक है। और जो एंटरटेनमेंट वाला उसको अलग रखो, और जब तक एमडीकैट है एंटरटेनमेंट वाले को निकाल कर बाहर फेंक दो, ठीक है। अब आ जाओ जी दूसरी बात, आप अपने इंस्टाग्राम, अपने स्नैपचैट को हर बार लॉग आउट कर दो। जब एक बार यूज़ कर लिया, आप में इतनी पावर हो कि आप उसे लॉग आउट कर दो, और अपना पासवर्ड जो है इंस्टाग्राम का वो बहुत लंबा रखो। जब आप दोबारा से आप आओगे, आप और गूगल में नहीं सेव करना पासवर्ड, दोबारा से आप पासवर्ड डालोगे, इतना लंबा पासवर्ड टाइप करोगे, आप थक जाओगे, आप लेज़ी हो जाओगे और आपका दिल ही नहीं करेगा, आप कहोगे यार बाहर में जाओ, मैं नहीं इंस्टाग्राम चला रहा। आप अपने आप को इस तरह से ट्रेन करो, इंस्टाग्राम को लॉग आउट कर दिया करो, हर 5 मिनट बाद इंस्टाग्राम लॉग आउट। फिर आप इस तरह से ना आप लोग थक जाओगे और आप कहोगे यार जाओ, मैंने नहीं चलाना, जो मर्जी हो जाए। इस तरह से आपका जो सारा फोकस है वो पढ़ाई पे आ जाए, ठीक है। आई होप आपको मेरे ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने एक किसी भी फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर दो। और जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हमारा जो मार्च बैच है वो स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह 10 मार्च से। मेक श्योर कि उसमें अपनी जो है एनरोलमेंट ज़रूर करवाओ। और हमारी जो प्रेप बुक है मिशन MDCAT वो भी इंशाल्लाह मार्च में ही अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको वो बुक चाहिए, अगर आप हमारी मिशन MDCAT प्रेप बुक ले लेते हो ना, तो आपको इसके अलावा कोई और प्रेप बुक लेने की, कोई फेडरल की बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सारे पॉइंट्स जो है ना इसी एक बुक में समराइज़ कर दिए हैं, और इंशाल्लाह ये बुक मार्च में अवेलेबल होगी, तो आपको भी मिल जाएगी। और आपने हमें व्हाट्सएप पे ऑर्डर करनी है और हम आपके घर पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। और जज़ाकल्लाह।